52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी विधानमंडल या संसद का सदस्य अपने दल के 1/3 सदस्यों के साथ दूसरे दल में सम्मिलित होता है तो दल के उस 1/3 सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। सन 2003 में 91वें संविधान संशोधन में इस नियम को समाप्त कर यह प्रावधान किया गया है कि अपने दल के 1/3 या अधिक सदस्यों के साथ नया दल बनाने की स्थिति में किसी सदन के सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। यदि 2 या 2 से अधिक दल अपनी कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से आपस में विलय कर लेते हैं तो भी उन सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यदि सदन का कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पर निर्वाचित होने के बाद अपने मूल राजनीतिक दल से त्यागपत्र देता है तो भी वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। दल बदल विरोधी कानून में संशोधन के बाद भी कई खामियां हैं जिसके कारण सत्ता का खतरनाक खेल प्रायः हर चुनाव के बाद भी देखने को मिल रहा है। इसमें दल से अलग होकर नए दल के गठन के लिए 1/3 सदस्यों की बात की गई है, किंतु इस संख्या का कोई तार्किक आधार नज़र नहीं आता। यदि कोई राजनीतिक दल अपनी आचार संहिता एवं घोषणा पत्र के विचारों के विपरीत कार्य करने लगता है तो वैसी स्थिति में भी व्यक्ति को दल छोड़ने का अधिकार नहीं मिलता। इसका यह भी तात्पर्य है कि दल सही करे या गलत, यदि आपको सदस्य बने रहना है तो पार्टी में बने रहिए। दल बदल कानून की अस्पष्टता एवं त्रुटिपूर्ण प्रावधानों के कारण इस दल बदल की समस्या का समाधान अब तक पूर्णतः नहीं हो सका है। इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इस कानून में सुधार कर नए दल के गठन के लिए 1/3 सदस्यों की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि चुनाव पूर्व दल को त्यागने की स्थिति में व्यक्ति को किसी मंत्रिमंडल सरकारी विभाग में कोई भी लाभ का पद न दिया जाए। प्रायः देखा जाता है कि सत्ता में रहने के साथ साथ पद का लोभ ही दल बदल का कारण होता है। दल बदलने के बाद लाभ के पद से वंचित करने के प्रावधान करने से इस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उम्मीदवार के किसी और दल में शामिल होने से प्रजातांत्रिक अवधारणाओं को ठेस पहुंचती है। विराम स्टॉप।